गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? यू आर वॉचिंग वॉल स्टोरी बाय सुखमनी। आज की रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अभी जो भी सिचुएशन है, जो भी करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं आपके और आपके पर्सन की लाइफ में एंड आप दोनों के रिश्ते के अंदर, सो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, सो लव मैसेजेस भी जानने की कोशिश करेंगे उनकी तरफ से। पहले देखेंगे उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या है। नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का। अभी जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, क्या वो अगला कदम लेंगे। नेक्स्ट एक्शन बताइए, उनका अगला कदम बता दीजिए डिवाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑल सेट। सो देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मैं समझ पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सैड हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये सैडनेस जो है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको एक एक सही डायरेक्शन पर लेकर जा सकती है। डेफिनेटली सैड होंगे। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जब हमें चोट लगती है तभी हम जान पाते हैं कि अब हमको आगे क्या करना है। तो मुझे लगता है ये चोट जैसे इनको लग गई है और अब ये चीज़ जो है ना, इनको हेल्प करेगी आगे सही डायरेक्शन में जाने के लिए। तो ये क्योंकि उस टाइम पे ये अकेले बैठेंगे, सोचेंगे, बहुत चीज़ों को समझेंगे और तब ये डिसीजन लेंगे। राइट, जैसे ये पर्सन यहाँ पे अकेला है, सोच रहा है, समझ रहा है, तो मुझे ये ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ बड़ा फैसला करेंगे और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर करने वाले हैं। आपकी तरफ एक प्रपोजल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। हो सकता है कि ये किसी फाइनेंशियल आपको किसी फाइनेंशियल कंसर्न की वजह से अप्रोच करें एंड फिर ये आपसे बात करें। कोई मुझे शादी का प्रपोजल भी दिख रहा है क्योंकि ये जो एनर्जी है ये अर्थ एलिमेंट है एंड अर्थ एलिमेंट हमेशा स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये पर्सन कहीं ना कहीं एक एक हाथ बढ़ाएंगे आगे आपकी तरफ में एंड हो सकता है कि कोई सरप्राइज इस तरीके से आपको दें। वो आपका प्रपोजल किस तरीके से हो सकता है, शादी का हो सकता है, साथ रहने का हो सकता है, फिर से एक बारी बात करने का एक चांस देने का हो सकता है इनकी तरफ से। नेक्स्ट एक्शन टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। तो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन हील हो रहे हैं, थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन उसके बाद हील होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि ठीक है, मैंने अपनी सुना दी, अब तुम भी अपनी बताओ। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, एक पर्सन ऐसा होता है कि जो हमेशा अपनी ही बोलता है और हो सकता है कि इस तरीके से भी कभी कभी इनकी एनर्जी हो जाती हो कि अपनी मनवाते हो या अपनी करवाते हो या अपनी ही बात बोलते हो। बट अब ये आपकी भी सुनेंगे और बहुत पेशेंस से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत पेशेंटली मुझे लग रहा है सुन के समझ कर ये एक डिसीजन लेने वाले हैं। ओके, एंड वो डिसीजन इस तरीके से हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी दे सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं आपके साथ में बैठकर कि कैसे चीज़ों को आगे लेके जाना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज है, उनको कैसे ब्रेक करना है। कैसे मैं ये बात बोल रही हूँ कि आसपास आप जाल देख रहे हैं एक, है ना, ये जाल है और बीच में है सोड। तो ये जो जाल है ये क्या है, प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स को कैसे काटना है, सोड से, इस थॉट से, इस क्लैरिटी से कैसे इस जाल को हटाना है, इस तरीके से ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोचने वाले हैं। ओके, और एक न्यू बिगिनिंग भी बता रहा है ये कार्ड हमको। यहाँ पे 2 एसेस आ गए हैं हमारे पास में। पूरे डेक में जो है सॉरी 4 एसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें से कि हमारे पास 2 एसेस आ गए हैं। तो बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स दिख रही हैं, क्लैरिटी होती हुई दिख रही है, नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, वाओ, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली शादी को लेकर बात करने वाले हैं, कमिटमेंट को लेकर बात करने वाले हैं, आपको कुछ इस तरीके से सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर शादी को लेकर बात आगे बढ़ सकती है, बहुत लोगों को प्रपोजल आ सकते हैं आपके। जो अगर कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते के लिए या फिर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या फिर ये पर्सन अगर मैरिड है, इस वजह से क्लैशेस आ रहे हैं, तो वो चीज़ें भी मुझे ठीक होते हुए दिख रही हैं। और
बहुत लोग जैसे आपको इस चीज़ में सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे कि ब्लॉक्स आपके खुलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली एफर्ट्स लेंगे अब चीज़ों को ठीक करने का। 7 ऑफ कॉइन्स है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है, हो सकता है पर्सन थोड़ा सा आपसे टाइम भी मांगे, ओके, बट ग्रोथ दिख रही है। कन्फ्यूजन नहीं आपको क्रिएट करनी है रिश्ते में, क्योंकि उससे वो बात और बढ़ सकती है, कन्फ्यूजन की एनर्जी और बढ़ सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, जो हमको ये बता रहा है कि अगेन इस रिश्ते की जीत होगी, विक्ट्री होगी आपकी इस रिश्ते की। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं इस चीज़ के अंदर, आपको आपका साथ देने वाले हैं। जो लोग अगेंस्ट है इस रिश्ते के, वो भी इस रिश्ते की फेवर में आने वाले हैं, आपके पर्सन इस रिश्ते की फेवर में आने वाले हैं। एंड आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ इस तरीके से मिराकुलस चेंजेस होने वाले हैं, जिससे कि आपकी तरफ आपके सपोर्ट में सारी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैं एक चीज़ समझ पा रही हूँ। और आप जैसे ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया, यही तो चाहिए था और मैंने कर दिया, राइट। सो एक वो फीलिंग भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। एंड किसी चीज़ पे खर्चा भी हो सकता है कि शादी पे कोई चीज़ पे खर्चा हो जाए ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो एक चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड बस आपने शो ऑफ से बच के रहना है, ठीक है। सो देख लेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ओके। मैसेजेस भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्या है उनके मन की बात। प्लीज़ बताइए डिवाइन यूनिवर्स, उनके मन की बात क्या है जो वो इनके साथ शेयर करना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड है आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। जिन भी लोगों की बात नहीं हो रही है अपने पर्सन से, उनके लिए मैसेज आ गया है कि वो आपको जल्दी ही कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इज यू ट्रिगर माई ईगो। कभी कभी आप इनकी ईगो को बहुत हर्ट कर देते हो एंड उस वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सो ये चाहते हैं कि आप प्लीज़ इनको समझो और इनकी ईगो को ट्रिगर नहीं करो। आई पुट ब्लेम ऑन यू बिकॉज आई एम बैड एट हैंडलिंग गिल्ट ट्रिप्स। कभी कभी आपके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं क्योंकि गिल्ट नहीं लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो इसलिए ये एस्केप ढूंढते हैं। इनका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा इस तरीके से हो सकता है कि चीज़ों से फटाफट से निकल जाऊं मैं, अपनी गलती ना मान के निकल जाऊं, बट वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हो। यू शुड ओन योर प्रॉब्लम्स, है ना। आप बोलो कि मेरे से गलती हुई है, हर एक इंसान से गलती होती है। तो इस चीज़ का भी एक मसला हो सकता है आप दोनों के बीच में। बोथ ऑफ अस कैन हील टुगेदर। सो ये चाहते हैं कि हम दोनों हील हो जाएं एक दूसरे के साथ में और एक दूसरे को सपोर्ट करें हम दोनों। रादर देन एक्यूजिंग मी ट्राई टॉकिंग टू मी। ये चाहते हैं कि आप जब भी इनसे बात करो लड़ो नहीं, इनको इनकी गलतियां नहीं गिनवाओ, इनको ये नहीं बोलो कि इन्होंने गलत किया है, इन्हीं की गलती है, पर इनको इनसे बात करो, इनको समझाओ। इस तरीके से भी ये चाहते हैं। आई एम सॉरी, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे लगता है जल्द ही ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। प्लीज़ फॉरगिव मी। अगेन वही मैसेज है, ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो या आपसे सॉरी कह देना चाहते हैं और चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड अप टू माई रॉन्ग डूइंग्स। इनकी गलतियाँ बहुत हैं, ये जानते हैं, समझते भी हैं इस बात को, बट ये खड़े नहीं हो पाते उन गलतियों के लिए, ठीक है। तो जिसके लिए ये रियलाइजेशन इनको हो रही है, okay. Your anger and swearing really breaks my heart. बेसिकली मुझे लगता है कि आप गुस्सा बहुत हो जाते हैं कभी कभी एंड वो चीज़ इनको तोड़ देती है। इनको लगता है कि इतना गुस्सा हो जाती है तो मैं कैसे हैंडल करूँगा, या हो जाता है तो मैं कैसे हैंडल करूँगी। सो एक ही चीज़ भी मुझे दिख रही है कि गुस्सा आपका शायद बहुत हो सकता है, इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। योर वर्ड्स हिट मी एट द रॉन्ग फ्रेम ऑफ माइंड। सो मैं ये चीज़ भी समझ पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी बातें इस तरीके से होती हैं कि इनको बहुत दर्द होता है उन बातों से, ये सोचते रहते हैं बाद में भी और इनको बहुत ट्रिगर होता है। आई एम नॉट गुड एट हैंडलिंग थिंग्स, दैट इज़ वाई आई रन अवे। देखिए यहाँ पे भी यही मैसेज है जो मैंने आपको दिया कि ये हैंडल नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, ओके, गिल्ट नहीं ले पाते हैं, इसलिए ये भाग जाते हैं सिचुएशन से, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट इनको समझ में आता है कि इनकी ये गलती है और इसको बदलना भी चाहते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई होगी, आपकी पर्सन की फीलिंग्स, मैसेजेस आपसे कनेक्ट हुए होंगे। अगर हुए हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। एंड ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा, पॉजिटिविटी इस रीडिंग की सारी क्लेम करके जाइएगा। जिन भी लोगों को नहीं पता है, मेरा एक और चैनल है एंड चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे भी आपको खूब सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स मिल जाएंगी जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप
मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं या फिर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। ज़रूर इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।